अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक नया था कि दो क्लासेस का जिक्र किया था, क्लास मिक्सनी और क्लास फेलोस्पाइडोमॉर्फी। क्लास मिक्सनी हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आज हमने करनी है क्लास फेलोस्पाइडोमॉर्फी। रेस्पिंग टंग इनमें प्रेजेंट होती है। रेस्पिंग टंग यानी रफ टंग एक प्रेजेंट होती है। 7 पेयर्स फ्रिंजल के प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू वाटर इनकी बॉडी से बाहर अंदर आता जाता रहता है। ब्लैंड और फैक्ट्री एग्स प्रेजेंट होते हैं और इनके एग्जाम्पल है लैम्प्रेज। अब हम लैम्प्रे को डिटेल में देखेंगे। इसकी हैबिट एंड हैबिटाट को सबसे पहले देखेंगे। तो ये जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं, गर्म इलाके गर्म इलाके होते हैं, उनके मेरीन और फ्रेश वाटर में ये रहते हैं। न्यूट्रिशन को देखें तो जो अडल्ट होते हैं ये दूसरी फिशेज़ पे ही प्रे करते हैं, लेकिन जो लार्वा होते हैं वो फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी जो वाटर को फिल्टर करके सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर को खा लेते हैं। डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी जिसमें आपको टीथ नज़र आ रहे हैं, रेस्पिंग टंग अंदर नज़र आएगी और फ्रेंच स्लिट्स भी नज़र आ रही होंगी। और ये अपनी टंग के साथ क्या करते हैं, जो प्रे के स्केल्स होते हैं उनको खुरचते रहते हैं। इसके बाद इनमें स्लेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और स्लेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं इनकी सिक्रेशंस जो होती हैं वो एंटी कोएगुलेंट होती हैं। कोएगुलेशन होता है क्लॉटिंग, तो ये एंटी कोएगुलेंट यानी ये प्रिवेंट करती हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को, कि जिस प्रे पे ये फीड कर रही हैं उसके ब्लड की क्लॉटिंग ना हो और ये उसका सारा का सारा ब्लड जो है वो सक कर लेती हैं। सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था, और इनमें से कुछ जो है वो प्रीडेटरी नहीं भी होती। तो ये सारा हमने लैम्प्रे के जो है वो माउथ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। अब हमने देखना है इसका लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले इसकी रिप्रोडक्शन है। अडल्ट जो लैम्प्रेज होते हैं ना वो वैसे सीज, ओशन और ग्रेट लेक्स में रहते हैं, लेकिन इनके जेनेटिक्स में होता है कि जब भी इनका लाइफ स्पैन कितना है, तो नियर द एंड ऑफ देयर लाइफ ये क्या करते हैं, ये फ्रेश वाटर में मूव कर जाते हैं, जो कि इनका स्पॉनिंग बेड होता है। स्पॉनिंग बेड का मतलब है कि वहाँ पर जाके इनकी रिप्रोडक्शन होगी। फीमेल जो है वो एग रिलीज़ करेगी और मेल जो है वो स्पर्म रिलीज़ करेगा और फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन भी इनकी एक्सटर्नल होती है। अब फीमेल क्या करेगी, सबसे पहले जाके बॉटम पे सबस्ट्रेट में जाके जो है वो नेस्ट बनाएगी। फिर फीमेल जो है वो किसी स्टोन के साथ अपने माउथ के थ्रू जो है खुद को अटैच करेगी और मेल अपने माउथ के थ्रू फीमेल के हेड के साथ अटैच होगा और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी को अपनी बॉडी से रैप कर लेगा। फिर फीमेल एग ले करेगी और मेल स्पर्म रिलीज़ करेगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी और इसके बाद जो दोनों अडल्ट हैं उनकी डेथ हो जाएगी। फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। इनके स्टिकी एग्स जो होते हैं वो सैंड के साथ कवर होते हैं। हेचिंग इनकी 3 वीक्स में होती है, थ्री वीक्स में। और लार्वा जो इनका बनता है उसको कहते हैं एमोसिड लार्वा, जो कि डाउन मूव कर जाता है सॉफ्ट सबस्ट्रेट की तरफ। और लार्वा जो होता है वो 3 ईयर्स में उसकी लार्वल फॉर्म ही रहती है, जिसमें 7 सेंटीमीटर से लेकर 17 सेंटीमीटर तक वो साइज़ में ग्रो करता है। 3 ईयर्स के बाद लार्वा जो है उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी और वो अडल्ट बन जाएगा और अडल्ट वाले सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उसमें डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि माउथ है, टीथ है, टंग है और फीडिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह सारा कुछ। ठीक है। फिर लार्वा जो है वो जो मडी सबस्ट्रेट होगा उसको फ्रेश वाटर को परमानेंटली लीव कर देगा और दोबारा से सी और ओशंस, ग्रेट लेक्स वगैरह में चला जाएगा और एक प्रीडेटर बन जाएगा। Then again near the end of their lives they again move to the fresh water to reproduce and then life cycle इनका चलता है। ये थी डेवलपमेंट। अब हमने इस क्लास के जीनस जो है लैम्प्रा उसके बारे में पढ़ना है। इसके मेंबर्स को ब्रुक लैम्प्रेस कहा जाता है। ये दूसरे लैम्प्रेस से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनके लार्वा स्टेजेस भी 3 ईयर्स की होती हैं, लेकिन इनके अडल्ट फीडिंग नहीं करते, ना ही अपनी स्ट्रीम्स को छोड़ते हैं, बल्कि 3 ईयर्स लार्वा स्टेज में रहने के बाद जब इनमें मेटामॉर्फोसिस जैसे ही होती है तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने के फ़ौरन बाद इनकी डेथ हो जाती है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।